दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लादू सरवाला। साथियों, फ़िलहाल मौजूद हैं झुंझुनू में। आप लोगों के लिए रोज़गार लेकर आए हैं, ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पर। हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। तो कौन कौन से ट्रेनिंग है, किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल है और क्या एड्रेस है। तो अगर आपको रोज़गार चाहिए तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और सर से हम जानेंगे कि आपके पास कौन कौन सी ट्रेनिंग है और क्या पूरा सिस्टम है। आप पूरे सिस्टम के बारे में बताएं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है और आपका नाम बताएं। धन्यवाद सर, आपका हमारे संस्थान में पधारने पे। मेरा नाम मनोज शर्मा है। मैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा चलाया जाने वाला केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से, इसको RCT बोलते हैं, इसको ग्रामीण स्वरोजगार केंद्र है, ये प्रशिक्षण केंद्र, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं इसको। तो मैं इसमें निदेशक के पद पे कार्यरत हूँ। हम लोग यहाँ पे जो झुंझुनू ज़िले के ग्रामीण युवा वर्ग हैं, स्वरोजगार की उद्देश्य से ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं। वैसे 64 प्रकार के कोर्स हैं जो हम दे सकते हैं यहाँ पे, पर अपने ज़िले में जिन जिन कोर्स की ज़्यादा संभावना है या भविष्य है, उनके लिए हम ज़्यादा प्रयासरत हैं। अभी वर्तमान में हमारे संस्थान के अंदर एक मोबाइल रिपेयर का बैच चल रहा है, उसमें 28 कैंडिडेट आए हुए हैं। इसी की तर्ज पर हम इसी समय के दौरान जो झुंझुनू की ज़िला जेल है, उसके अंदर भी हमारा एक उद्यमी का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम जो जेल के कैदी हैं उनको साबुन बनाने के लिए और अगरबत्ती बनाने के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये जैसे वो 6 दिन का कोर्स है। अभी जैसे ये मोबाइल रिपेयर का जो बैच चल रहा है, ये 30 दिन का कोर्स है। इसके अलावा हम सिलाई के लिए, ब्यूटी पार्लर के लिए, महिलाओं का ब्यूटी पार्लर हो या पुरुषों के लिए सैलून हो, उसके लिए भी हम प्रशिक्षण देते हैं। ऐसे तमाम 64 प्रकार के कोर्स हैं जिसके लिए हमारा संस्थान समय समय पर ट्रेनिंग देता रहता है झुंझुनू ज़िले के प्रशिक्षणार्थियों को। जी, तो ये वर्तमान एड्रेस कौन सा है, ये जो यहाँ आपका ट्रेनिंग सेंटर है? ये सर मंडावा रोड पे झुंझुनू में टैगोर स्कूल के पीछे सीतसर में ये केंद्र है जी। और टैगोर स्कूल के ठीक पीछे है। इजीली अप्रोचेबल है, रोड है यहाँ पे आने की, और पूछा जा सकता है, कहीं भी इतनी जानकारी है लोगों को आस पड़ोस में। जो ये कोर्स है तो इनका कोई चार्ज भी है क्या? ये सर पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ पे पढ़ाई के अलावा रुकने की भी व्यवस्था है, खाने की भी व्यवस्था है, वो पूर्णतः निःशुल्क है। ये गांव के जो गरीब युवा हैं उनके लिए, 18 से 45 आयु वर्ग के, महिला पुरुष दोनों शामिल हैं इसमें। और हम अभी दिव्यांग लोगों के लिए विशेष प्रयासरत हैं। उसी क्रम में हम जो अपना जिला स्तर पे कार्यालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, उनके निदेशक जो साहब हैं, उनसे भी हम मिल के आए हैं। तो ज़िले के जो दिव्यांग हैं उनका भी हमने डेटा उनसे मांगा है। उन्होंने हमें मौखिक रूप से बताया कि 20 से 25 हज़ार के लगभग पूरे ज़िले में दिव्यांग हैं, तो उनका हमने डेटा मांगा है। उनको भी हम अप्रोच करेंगे और हम चाहते हैं भविष्य में केवल दिव्यांग का कोई स्पेशल बैच चले, चाहे वो महिलाओं का हो चाहे पुरुष का हो। तो हमें जानकारी मिली है कि हर महीने की 10 तारीख को दिव्यांग लोग पूरे ज़िले के यहाँ इकट्ठा होते हैं झुंझुनू में। आगामी 10 तारीख को हमने भी निश्चय किया है कि हम उस सभा में हम भी शामिल होंगे और उनको व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। और हम चाहते हैं कि भविष्य में झुंझुनू ज़िले में दिव्यांगों का एक अलग से सैलून हो, दिव्यांगों का अलग से एक बुटीक हो। इस लाइन पे हम कार्यरत हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस जो लक्ष्य प्राप्ति में हमारा ईश्वर हमें आशीर्वाद दें और हम जल्दी इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयासरत हैं। आपके पास जो ये कोर्स है, कोर्स करने के बाद उसको सेटल करने के लिए रोज़गार को कोई लोन का बैंक से कुछ ऐसा भी कुछ प्रावधान है? सर, हमारा जो कोर्स है ये भारत सरकार के जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसकी तरफ से सर्टिफाइड कोर्स होता है। कोर्स के बाद में उसका असेसमेंट भी होता है, उसका भी एक पास होने का सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है। वो सर्टिफिकेट अपने आप में ये एक कुशल कारीगर उस पर्टिकुलर व्यवसाय का माना जाता है। तो बैंक को ऐसा झिझक नहीं होती है कि भाई ये इसको अनुभव है या नहीं इस कार्य का, क्योंकि वो एक सर्टिफाइड प्रशिक्षु के रूप में निकलता है हमारे यहाँ से। तो बैंक भी उसको
ये नहीं सोच सकता कि ये इसको अनुभव नहीं है, और उसके अंदर हम उस व्यवसाय के अलावा उसमें और भी ऐसे कुछ स्किल डेवलप करते हैं कि वो भविष्य में अपने पैरों पे जल्दी से जल्दी खड़ा हो जाए। इसके लिए हम उसको 2 वर्ष तक उससे संपर्क में रहते हैं लगातार, बैंकों के साथ भी तालमेल बिठाते हैं, और उसका रोज़गार चल भी जाता है, बैंक से लोन भी मिल जाता है। फिर भी हमारे संस्थान से छूटने के 2 साल तक हम उसकी पूरी केयर करते हैं, अपना बच्चा समझ के उसको हर तरह की जो भी गाइडेंस दे सकते हैं, पूरा संस्थान उसके लिए जी जान से जुटता है। इसके अलावा संस्थान में हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, वो भी उपलब्ध रहते हैं, और संस्थान के अंदर 2 फैकल्टी मेंबर हैं जो एवरी टाइम उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा 2 हमारे ऑफिस असिस्टेंट हैं, वो भी इस कार्य में हमारा पूरा सहयोग करते हैं। जी सर, और आपका ये कोर्स का टाइम कितने बजे से कितने बजे तक है? सुबह 9:30 बजे से सर स्टार्ट होता है, मॉर्निंग प्रेयर से स्टार्ट होता है, और शाम को 5:30 बजे तक कोर्स चलता है सर हमारा। बाद में यदि कोई इस यहाँ रुकता है तो उसके यहाँ रुकने की व्यवस्था है, और कुछ लोगों की पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती हैं कि वो रुक पाएँ, वो शाम को वापस चले जाते हैं, अगले दिन सुबह आ जाते हैं। पर हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, और हम चाहते हैं कि यहीं पे रुके बच्चा। बहुत सारे यहाँ रुकते हैं, कुछ अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के मद्देनज़र रखते हुए अप डाउन भी करते हैं। तो आपने देखा कि आपको रोजगार के बारे में बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान है ये, और प्रवर्तक इसके बैंक ऑफ बड़ौदा है, उनकी पूरी डिटेल आपको बताई। जो कोर्स हैं उनका जो एडमिशन है वो अभी चल रहा है, दिव्यांगों को इसमें स्पेशल प्रमोट किया जा रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों।